दौर में वो फाउंडर थे। अंग्रेज भगाने के लिए इकट्ठा करने में पूज्य महात्मा गांधी तो राष्ट्रपिता, वो तो नेतृत्व किए थे, लेकिन मौलाना साहब ने फाउंडेशन रखने का काम इस सिवान के धरती पर अंग्रेज भगाओ दौर में किए थे। तो हम तमाम लोग को ऐसे महापुरुष जिन्होंने समाज को दिया है, समाज से कुछ लिया नहीं है, और आज जिस तरह की स्थिति में हम भटक रहे हैं, जिस तरह से आपसी प्रेम खत्म हो रहा है, जिस तरह से ये भिन्न भिन्न तरह के कारणों से यह देश कमज़ोर हो रहा है, राज कमज़ोर हो रहा है, सभी जो व्यवस्था है वो चरमरा गया है, हर तरह गिरावट ही गिरावट आ गई है। तो कम से कम ऐसे स्थिति में मौलाना मजलुल हक साहब के जयंती मनाना, विद्वानों के जयंती मनाना, अपने नेताओं के जयंती मनाना, अपने अंदर ग्रहण करना और राष्ट्र के निर्माण में देश को जोड़ने के लिए, तोड़ने के लिए नहीं, हम तमाम लोग काम करेंगे। तो आप लोगों को इसी उद्देश्य से मैंने बुलाया। पुनः सब लोगों को मैं 23 तारीख को ये सिवान के हमारे जो रेजिडेंस है प्रखंड के उत्तर, यहीं पर सब लोगों को हम आमंत्रित करते हैं। हम उन्हें मतलब हम इनवाइट करते हैं कि आवें और एक दिन हम लोग महान पुरुष के जयंती मनाने में सब लोग शरीक हों। इसी उद्देश्य से आप प्रेस के भाइयों को हम बुलाए थे और मैं आशा करता हूं कि आप लोग के सामने यह बात निश्चित अच्छा लगा होगा। और मैंने जो भी कहा बिल्कुल दिल से कहा, और मैं कहना चाहता हूं कि हम जब तक जिंदा रहेंगे मौलाना मजलुल हक साहब की जयंती, अन्य हमारे जो महान जो नेता रहे हैं, सेनानी रहे हैं इस धरती के, चाहे कहीं के हो, चाहे राजेंद्र बाबू हो, चाहे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हो, चाहे हमारे ये मौलाना मजलुल हक साहब तो है ही हैं, चाहे हमारे जन नायक कर्पूरी ठाकुर हों, अन्य सभी जो नेता रहे हैं, फूले साहब हों, इन तमाम लोगों के जयंती मनाने में हम पीछे कभी नहीं रहेंगे। हम ये हमारा बहुत पसंदगी का यह कार्यक्रम है, इसको हम बहुत पसंद करते हैं। हम जयंती मना करके हम बहुत प्रसन्न होते हैं भीतर से। जितना हमको परेशानी होती है, लेकिन उस परेशानी को साथियों को साथ रख करके हम झेलते हैं, लेकिन जयंती मना करके हम अपने को, अपने आत्मा को हम शांति देने का काम करते हैं और समाज को एक नया संदेश, आपसी एकता, एकजुटता, भाईचारा और सांप्रदायिक सद्भाव कायम करने का हम काम करते हैं। इन्हीं शब्दों की अभी आपने देखा कि जेएनयू का एक बहुत बड़ा विद्वान है, आपके सामने मैंने उस आदमी को लगाया और वो टिकट ले लिया था, पर भी कहा कि आपका आ गया और बढ़िया है, हम गए थे तो रद्द कराता हूँ, मैं आपके यहाँ शामिल होऊंगा। जिग्नेश जी जेएनयू के, वो जो है डॉक्टर जिग्नेश है, अब बड़े अच्छे वक्ता है और बहुत अच्छा बोलता है, नौजवान आदमी है, वो आ रहे हैं। फिर एक उत्तर प्रदेश लखनऊ से एक विद्वान है, वो आ रहे हैं। फिर आपका उनका क्या नाम है, हाँ, अली अहमद साहब, वो भी मैंने कहा है, इनवाइट किया है, उन्होंने भी स्वीकृति दिया है कि हम अगर स्वस्थ रहेंगे, ठीक रहेंगे तो हम निश्चित आपके कार्यक्रम में आएंगे। फिर जो है स्थानीय मैं लाल बाबू प्रसाद यादव, वो कोई साधारण विद्वान नहीं है, वो बहुत राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में वो शामिल हुए हैं। दारोगा प्रसाद राय, मौलाना मजलुल हक साहब के जयंती समारोह और ये जो सेमिनार के रूप जो हर साल मनाता है, इस बार भी मना रहा है। तो लाल बाबू, डॉक्टर लाल बाबू जो एग्जामिनेशन कंट्रोलर भी रहे हैं, तो वो भी सम्मिलित होंगे। वो भी हम समझते हैं कि उनको भी खूब सुना जा सकता है और बहुत अच्छे डेटा के साथ बात को बतलाते हैं। फिर आप ही के बीच के एक साहित्य के प्रकांड विद्वान हैं डॉक्टर वीरेंद्र नारायण यादव जी,
वो हमेशा आते हैं, वो भी यहाँ पर आएंगे। अन्य हम दिल्ली के एक दो आदमी से और कहे हैं, उन लोगों ने कहा है कि असेंबली पार्लियामेंट के सत्र में अगर कहीं हम लोग ज़्यादा विषय कोई मिला होगा, उससे अगर हम लोग फ्री होंगे तो चौधरी साहब आपके बात नहीं काटेंगे, हम लोग उसमें शामिल होंगे। मतलब बाहर के विद्वान, लोकल के विद्वान, ये तमाम विद्वान लोग आएंगे। विद्वान ही ना मंच पर जाकर बोलेगा, तो इसलिए ये तमाम लोग आ रहे हैं। और आपके उत्तर प्रदेश के शायर और कवित्री और शायरा येलनो का भी आगमन हो रहा है। वो सब लखनऊ के, गोरखपुर के, या आपके पटना के, या इधर से आपको आजमगढ़ से, इस तरह के लोगों ने आने के स्वीकृति दिया है। तो बड़े ही अच्छे प्रोग्राम होंगे। काम गंभीर है, यह तो गंभीरता से सोचने समझने वाली प्रोग्राम है। यह जयंती जो है गंभीर जयंती है, इसलिए विद्वान भी आएंगे, कवि भी आएंगे, शायर भी आएंगे, आप लोग भी आएंगे, और हम लोग सबसे अच्छे तरीके से बैठ करके उन लोगों के बातों को सुन करके उनके अच्छे जो रास्ते देंगे समाज को आगे बढ़ने के लिए, देश को मजबूत करने के लिए, उसको हम सब लोग मिल करके ग्रहण करेंगे। लेकर के हम लोग उस रास्ते पर इस देश को जोड़ने का, मजबूत करने का काम करेंगे।